प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। इस वीडियो में अपन अपनी पाठ्य पुस्तक सृजन का अध्याय 16 ममता, जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन कवि लेखक परिचय देखते हैं। लेखक जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुमुखी इन्होंने कहने का मतलब हिंदी की कई विधाओं में लिखा है। साहित्य में जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, कई विधाओं के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। इसलिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, औपचारिक शिक्षा विधिवत विद्यालय में जाकर के शिक्षा प्राप्त की 8वीं तक। उसके बाद स्वाध्याय के द्वारा स्वयं ही अपने घर पर अध्ययन करके उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया, विशुद्ध स्पष्ट ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी की रचनाएं भारत की गौरवमयी इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित हैं, प्रेरित हैं। मतलब प्रसाद जी की जो भी रचनाएं हैं वो क्या हैं? भारत का गौरवमयी इतिहास और उसकी संस्कृति से प्रेरणा लेती है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियां पाठक को अभिभूत कर देती हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं, साहित्य परिचय अपन देखते हैं कवि का, लेखक का, यानी लेखक परिचय होता है, जिसमें एक तो जीवन परिचय होता है और दूसरा होता है साहित्य परिचय। अपन इतने समय तक इनका जीवन परिचय देखा और अब अपन देखते हैं इनका साहित्य परिचय, मतलब साहित्य में इनका क्या क्या योगदान है। कामायनी महाकाव्य के अलावा इन्होंने झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक काव्य संग्रह है इनके, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन इनके नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं तथा कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। इरावती इनका पूर्ण नहीं है, अपूर्ण उपन्यास है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाले एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उसका उस उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। तो यहाँ पे अपन कहानी पढ़ेंगे ममता, और वह उसका काल क्या है? हुमायूं के समय की, मतलब इतिहास की घटना को लेकर के ये कहानी रची गई है। इसमें ममता एक कर्तव्य पथ पर चलने वाली महिला है और उसने एक दिन अपने घर में हुमायूं को शरण दी और उसकी जान बचाई। तो उसके बदले में हुमायूं भी उसके उपकार का बदला चुकाना चाहता था। बरसों के बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। कौन से स्थान की? जहां हुमायूं ने शरण ली थी, ममता के घर की। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंप कर देह त्याग कर अनंत यात्रा पर चली जाती है। लेकिन बहुत समय बाद, यानी हुमायूं के बाद जब अकबर का समय आता है, तो अकबर का अश्वारोही जो है उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उस समय तक ममता जो है वो वृद्ध हो जाती है और उसका उस समय निधन हो जाता है। वहाँ एक क्या होता है? अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया
इसके शिलालेख पर क्या लिखा गया? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। हुमायूं तो ममता ने जो उसके ऊपर उपकार किया था उसका ऋण चुकाना चाहता था, लेकिन अकबर ने वहाँ पे मंदिर तो बनवाया, लेकिन उस मंदिर में ममता का कहीं नाम नहीं था। अब अपन कहानी पढ़ते हैं तो देखो कहानी, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोन नदी के तीक्ष्ण तीव्र और गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा है, उसका पति मर गया है, उसका यौवन वो युवा है, सोन के समान नदी के समान उमड़ रहा है। मन में वेदना है, दुख है, मस्तक में विचारों की आंधी है। आंखों में पानी की बरसात लिए हैं, सब सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख के कंटक शयन में, यानी सुख भी था, लेकिन कैसा था? कांटों की सैया के समान व्याकुल कर देने वाला था। सुख तो किस बात का था? देखो, क्योंकि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, इकलौती पुत्री थी। सुख के कंटक शयन में विकल थी, लेकिन फिर भी वह व्याकुल क्यों थी? क्योंकि वह एक विधवा थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। अभाव तो क्यों नहीं था? क्योंकि वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती बेटी थी, इसलिए किसी प्रकार का अभाव उसके सामने नहीं था। परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तब उसके दुख का कहाँ अंत हो सकता है? यानी मुगल काल में विधवा महिला की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में भी यहाँ पे बताया है। तो देखो आगे अपन देखते हैं। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ, कमरा। वो रोहतास दुर्ग के कमरे में बैठी हुई थी, विचारों में मग्न थी। उसके आंखों में अत्यधिक दुख था, मन में अत्यधिक पीड़ा थी और विचारों में खोई हुई थी। उसी समय चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में कौन आते हैं? उसके पिता चूड़ामण आते हैं। सोन के प्रवाह में, नदी के प्रवाह में, उसके कलनाद में, उसकी कलकल की जो ध्वनि थी उसमें अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी, विचारों में खोई हुई थी। नदी का जो प्रवाह था उसी के समान उसके विचार भी बह रहे थे, प्रवाहित थे। तो यानी विचारों में खोए हुए होने के कारण उसे अपने पिता का प्रकोष्ठ में आने का ज्ञान नहीं हुआ। चूड़ामणि व्यथित हो गई, दुखी हो गई। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे कि बहुत ही स्नेह से जिस बेटी को पाला था उसके लिए वह अब क्या करे? वह स्थिर न कर सकते थे, अपने आप को वो स्थिर नहीं कर पाए वहाँ पे दुखी होने के कारण, और लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, बहुत बुरे ख्यालात आ रहे थे, पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। एक पहर बाद जब आते हैं तो उसके साथ 10 सेवक हैं और 10 सेवकों के हाथ में क्या है? चांदी के बड़े बड़े थाल हैं।
कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। यानी बहुत सारे थे, 10 थाल वाले थे, एक उनका पिता था। तो इस प्रकार से कई मनुष्य के पदचाप को सुन करके और ममता ने घूम करके देखा पीछे। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। तब ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? पिताजी ने उत्तर दिया, तेरे लिए बेटी उपहार है, भेंट है ये तुम्हारे लिए। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। थाल जो ढके हुए थे वो आवरण हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकिरणित होने लगा। स्वर्ण था, उस थालों में स्वर्ण भरा हुआ था। तो स्वर्ण का जो पीलापन है, संध्या का समय था, संध्या के सुनहले प्रकाश से विकिरणित होकर के और ममता को व्याकुल करने लगा। ममता चौंक उठी, उस आश्चर्यचकित हुई उन्हें देख करके। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? इतना स्वर्ण, देखो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। आश्चर्यचकित हो रही है वो इतना स्वर्ण देख करके। फिर पूछ रही है, यह कहाँ से आया? उसके पिता कह रहे हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मल्लेच्छों का, नीच, आतताई, पापियों का उत्कोच, रिश्वत स्वीकार कर लिया है? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए इसे। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यानी जब ये बात कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे, अपना यह ब्राह्मणों का यह धर्म नहीं है कि वो सोना एकत्रित करें। तब चूड़ामणि कहता है इस प्रश्न के प्रति उत्तर में, इस पतनोन्मुख, पतन की ओर उन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यानी ये जो प्राचीन सामंत वंश है, ये पतन की तरफ जा रहा है। अब इसका पतन बहुत निकट है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। वह उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। यानी जब इस दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार हो जाएगा तो मैं भी क्या है, मंत्री नहीं रहूंगा। तब के लिए ये इतना स्वर्ण मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं बेटी। हे भगवान, आश्चर्य प्रकट कर रही है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तब के लिए, विपद के लिए, विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर, इस भूमि पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, लौटा दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये जो पूरा पैरा जो है, पूरा जो पद है, ये क्या है कि ममता में क्या गुण थे, उस गुणों के बारे में बता रहा है। वह लालची नहीं है, अत्यधिक स्वर्ण को इकट्ठा करके रखने की उसकी कोई नियति नहीं है। वह अपने धर्म पर अडिग है, क्योंकि वो मानती है कि इस भूपृष्ठ पर ब्राह्मणों को कोई न कोई दान देने वाला मिल जाएगा और वह मुट्ठी भर अनाज से अपना जीवन यापन कर लेगी। तो ये सारे जो गुण हैं वो ममता के सामने आ रहे हैं। इस बात पे जो चूड़ामणि है वो क्या कहता है, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले जाते हैं। मूर्ख है, ये ममता के लिए कहा है चूड़ामणि ने।
दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यानी दूसरे ही दिन क्या हुआ कि रोहितास दुर्ग में तोरण पर, रोहितास दुर्ग के तोरण पर मतलब मुख्य द्वार पर बहुत सारी डोलियां आ गई और उन डोलियों में महिलाओं के वेश में बैठे हुए थे। उसे देख, उन इतनी सारी डोलियों को देख करके चूड़ामणि से रुका नहीं गया और उन्होंने क्या कहा कि इन डोलियों के आवरण हटाओ, इनके पर्दे हटा दिए जाएं। पर्दे हटाया तो पठानों ने क्या, उनमें बैठे हुए कौन थे? महिलाओं के वेश में पठान बैठे हुए थे। तो पठानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है, यानी इनमें महिलाएं हैं डोलियों में, तो आप इनका आवरण हटा रहे हो तो ये महिलाओं का अपमान होगा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया, चूड़ामणि वहां पे मारा गया और राजा रानी और कोस सब छल्ली कपटी शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। यानी पठान जो है वो महिलाओं के वेश में डोलियों में बैठे हुए थे। जब डोलियों का आवरण हटाने की बात हुई तो तलवारें खिंच गई, मतलब युद्ध होना शुरू हो गया। ब्राह्मण मंत्री मतलब चूड़ामणि वहां पे मारा गया और रोहितास दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार हो गया। जैसे ही शेरशाह का अधिकार होता है, ममता उस दुर्ग से निकल जाती है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अपन कल की वीडियो में इसका अगला भाग पढ़ेंगे।